आए थे, जब मैं छठी जमात में थी। हाँ हाँ, कोई 6 साल तो हो ही रहे हैं। हाँ, बस अब्बा जान के मामलात पर बातचीत करने आ रहे हैं मनूस, और क्या। सामुद्दीन ने उन्हें फोन कर दिया था। फोन? लेकिन फोन तो हमारे आया ही नहीं। नाना जान ने तो कब का कटवा दिया था। अरे तो डाकखाने जाकर फोन किया है। अच्छा। आमना, हैदराबाद से यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगता है? ट्रेन से? अरे बस पहुँचते ही होंगे। आज तो छोटी किसी मुर्दा कबूतर के पर भी नोच कर लगा लेगी और दोनों मियाँ बीवी उड़ते हुए आएंगे, चील और उकाब की जोड़ी। तो पहुँच भी गए गप्पा। ओहो, तुम्हारे बाबा हैं। नसामुद्दीन, ऐसी भी क्या जल्दी थी लौटने की? ताश की बाजी पूरी करके आ जाते उस ख्वाजा साहब के साथ। हाँ? जीती यार, माना के देर हो गई, लेकिन काम पूरा करके आया हूँ। एक इनके काम करो, ऊपर से इनकी झिक झिक सुनो। तंग आ गया हूँ मैं इन बातों से। पकड़ो बेटा, हर रोज का इनका मामला, हर रोज के मामला। वो ब्लॉग भी देकर ऑर्डर भी दे आया हूँ, पूरे 10 से 10 शेर की देर? अरे तुम्हें तो पूरा घर का बड़ा दामाद हूँ, मेरा फर्ज नहीं बनता कि अब्बा जान की खिदमत करना। हाँ, और क्या? और देखता हूँ वो हिदायत लगा लेकर आता है। आए नहीं अभी तक। चश्मा लगाकर भी कम नजर आता है क्या? पहुंचो नहीं अभी तक। क्या लड्डू बड़े लेकर आएंगे, मैं भी देखती हूँ। अरे आमना, तुम अभी तक यहीं की यहीं जमी खड़ी हो। अंदर जाओ। और हाँ, वो स्याह कुर्ता जो ख्वाजा गेसू दराज के उर्स पर बनवाया था मैंने, जिस पर मैंने खुद कश्मीरी टांके में कढ़ाई की थी, जाओ शाबाश वही पहन लो, सफेद पजामे के साथ। ठीक। अरे हसामुद्दीन, जरा ये स्याह आजकल तो डाल दो इस कुर्ते पर। आखिर को बड़े दामाद हो हशमतुद्दीन जामी साहब के। छोटी सबसे पहले तुम्हारे कपड़े ही तो मुलायजा करेगी। तुम जानते नहीं हो क्या उसको? मगर मेरा ख्याल नहीं कि वो लोग आएंगे। अरे याद नहीं वो आखिरी मार का क्या घमसान कारण पड़ा था। कोई 2 घड़े इधर टूटे पड़े थे, कोई उधर, और चप्पलों का तो ना हौला वाला कुव्वत और ढेर लगा पड़ा था। यही इसी दहलीज पर उसने थूक कर कहा था कि आपा भी अब यहाँ कभी मैं थूकने भी नहीं आऊंगी। ये थूकने? अब वो अपना थूका चाटने आएगी। थूक उसे नोटों के बंडल पर पड़ा तो नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में ये आप लोगों का खानदानी वस्फ है। क्या कहा? यही थूका हुआ चाटना। अच्छा। अब्बा जान ने गालबन हिंदुस्तान में एक ही खातून से 2 मर्तबा शादी की थी ना। फिर उनको छोड़ा। लक्ष्मीबाई नाम था मेरे ख्याल से, है ना, लक्ष्मीबाई। फिर उनको छोड़ा और लखनऊ में किसी से निकाह का शौक फरमाया ना। फिर उनको भी तलाक दी। और फिर क्या हुआ कि लक्ष्मीबाई को अमीरन खातून बनाकर निकाह फरमाया ना। देख रही हूँ आज तुम्हारी जबान कैंची की तरह चल रही है। नहीं बेगम साहिबा, मैं आपकी बुराई नहीं बल्कि आपके खानदान की मदासराई बयान कर रहा हूँ। मेरी चप्पल नहीं मेरी मिल रही, जरा वो मैंने अब गुसल खाने में रख दी इस्तेमाल के लिए। क्यों? अब तो मोची ने भी उसमें टांके लगाने से इनकार कर दिया है। अब तुम ये पहनोगे। ये मगर ये तो अब्बा जान की है नहीं थी। आज से ये हमारी है, बल्कि तुम्हारी है। ये तंग है मिले में की दिया। अरे पैर तो डालो। सलीम शाही जूतियां खुलती हैं पहनने से। बस अब रोजाना तुम यही पहना करोगे, गीली कर करके। हाय, कैसे मेरा दिल रोता है अब्बा जान की छोटी छोटी चीजें यहाँ वहाँ रुकती देखकर। हाय, चलो कम से कम ये जूतियां तो ठिकाने लगी। अरे हसामुद्दीन, वो मैं सोच रही थी कि वो अब्बा जान की सिंगार मेज। अरे वही आलूसी सिंगार मेज जो अभी 4 साल पहले
हुस्नारा आती को होगी, फिर दोनों बहनें उनके कमरे में बैठकर सामान बांट लेना। हाँ ठीक है, ताकि जैसे ही उसे पता चले कि उस श्रृंगार मेज पर मेरा दिल है तो वो उसके बदले कुछ और हथियार ले। अब जैसे जैसे वो अम्मा मरहुमा का गुलूबन, हाय वो ज़ुमरूद वाला नक्शीन गुलूबन। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, निकाह के वक्त अम्मा मरहुमा ने खुद मुझे पहनाया था। याद नहीं तुम्हें? जी बखूबी याद है। आपकी तरफ से वो इकलौता जेवर ही चढ़ाया गया था गालिबन, वो भी आपके अब्बा जान ने खानदानी निशानी का झांसा देकर हथिया लिया था। आदत है। हटाओ भी, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ते हो? तो मैं बात कर रही थी श्रृंगार मेज की, वो तो मेरी हुई ना। और वैसे भी हुस्नारा तो 6 साल से आई भी नहीं है, उसे क्या पता कि अब्बा जान ने कोई आबनूसी श्रृंगार मेज भी खरीदी कि नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सुनो, छोटी के आने से पहले पहले ये श्रृंगार मेज मुझे इस दीवान खाने में मिलनी चाहिए। रखिएगा कहाँ? यहाँ और कहाँ? बस ये अलमारी अब्बा जान के कमरे में और अब्बा जान की श्रृंगार मेज यहाँ। अगर इस डंडा डोली के दौरान हुस्नारा और हिदायतुल्लाह आप पहुंचे तो क्या उसका भी लाल हटो। क्या? ये लो, मैं कड़ी चढ़ा देती हूँ। अब ऐसा करो, अब ये आजकल उतारो और जल्दी करो। तुम मरवाओगी, ये दुरुस्त नहीं है, जल्दी करो। अरे हसामुद्दीन, क्यों मखूज लगाते हुए जा रहे हो? कोई लाश तो नहीं छुपा रहे? एक निगोड़ी उठाने की गई जा रही तुमसे। क्या नहीं करता मैं? अच्छा ठीक है, मैं अब्बा जान के कमरे में जगह बनाकर आती हूँ, तुम इतनी देर में अपना सांस दुरुस्त कर लो। अम्मा, अम्मा मुझे आप उठा नहीं मिल रहा है। अरे वाह, क्या हुआ आपको? मुझे लगा कि आपकी नाना जाने की तरफ। क्या है? ये तुम्हारी अम्मा का 5 साला मंसूबा। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ये फर्नीचर की तरतीब बदल रहे थे बेटा। अलमारी तुम्हारे नाना जान के कमरे में और नाना जान की सिंगार में जगह पर। अच्छा, तो साफ साफ कहिए ना कि खाला जान के आने से पहले नाना जान की चीजों पे कब्जा करना चाहते हैं आप दोनों। नहीं बेटा, नाना जान तुम्हारी अम्मा को वो सिंगार में बहुत पहले अता कर चुके थे। कितना पहले? मेरे ख्याल से आज सुबह। आज सुबह तो वो नशे में थे। मैंने सोचा कि लले हाथों ये भी लेती आऊं। अरे अम्मा, मजान ये तो नाना जान का है। चुप खामोश। आज से घड़ियाल और सिंगार में हमारी मिलकियत है। और हाँ, खबरदार तुम हुस्नारा के आगे जबान भी खोली तो। वैसे भी कवाली लड़कियां शादी से पहले फटाफट नहीं बोलती। शादी के बाद बोलती है बेटा। लगता है सामुद्दीन तुम्हारी सास बहाल हो गई है। उठाओ जल्दी। जी हुक्म। अब उठा लो। अम्मा खोलो दरवाजा, मांगे से सब मेरे को।
कैसी हो बहन? ठीक आप कैसी हैं आपका? हाँ मैं भी ठीक हूँ। हाय अब्बा जान, कल आखिर गुजर गए आप ऑफिस। हाँ छोटी, वो चले गए। इस रजब सिर्फ 78 ही के तो हुए थे। भैया भाभी अब रोना धोना ना शुरू कर दीजिएगा। हम सबको एक ना एक दिन मौत आनी है। जरा सोचिए, आज सूरत हाल इससे भी बदतर हो सकती थी। हैं? वो कैसे? हम भाई साहब को आपका पुरस्कार दे सकते थे। तुम तो चाहते ही यही हो कि मैं कल की मरती आज मर जाऊं। अरे बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने आने में। हमारी वजह से ना हमने खानदान में किसी को इत्तला दी और ना गसाल वाले को। जी मैं तो तैयार था सुबह से, बस जरा ये सूट आल्टर करवा रहा था, थोड़ा फिट हो गया है। और हुस्न आरा को इसरार था कि स्याह मैचिंग सैंडल तो होने ही चाहिए उनके पास। आखिर आप सबसे अरसे बाद मुलाकात हो रही है। खैर ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? वो तो अभी तक नहीं पहुंचे। फिर क्या मतलब? आप दोनों ने अब्बा जान के डॉक्टर को नहीं भेज बुलवाया अभी तक? बिल्कुल भेज बुलवाया था। अब तुम क्या मुझे अपनी तरह मगर जहन समझती हो? अब्बा जान के ठंडे होते ही मैंने हसामुद्दीन बेचारे को लपक झपक भेजा। बेचारे साइकिल पर दौड़ते हुए गए थे, मगर पता चला कि वो क्या पता चला? पता ये चला कि वो डॉक्टर कदीरी के यहाँ रात भर से कव्वाली की महफिल थी। अब वो सजादा नशीन भी तो है ना, तो दिन भर से तो वो सो रहे हैं। शाम में आएंगे। ये तो बड़ी फाश गलती की आप लोगों ने। इस जिंदगी पर डॉक्टर कदीरी नहीं तो अब्बा जान का इलाज किया है। अब हम मरते वक्त कैसे किसी दूसरे को बुला भेजते? कुछ अकल अगर है तुम लोगों में कि नहीं? फाश गलती। हाँ भाई अगर आप ही जाते डॉक्टर तो क्या हो जाता, आप वजह गुजर गए। अरे भाई साहब, आपको क्या पता, आजकल मरने के कई घंटे बाद भी हड़कनें वापस लाई जा सकती है मुर्दों की। बहुत कुछ तरक्की हो गई है दिल में। अरे जन बताओ ना, तो वो बाकी रानी वो याद नहीं आपको? वो समंदर में डूब रहे थे मेरी जान। रे दिलीप कुमार सायरा बानू की जोड़ी। और तुम्हारे अब्बा जान को तो पानी से एलर्जी थी। हाँ बिल्कुल जी नहीं खालू जान, वो जुम्मे को नहाया करते थे और बड़ी पाबंदी के साथ। हाँ तो कितने दिन पहले मरहूम ने गुस्ल किया था? वो नहा ही ना लेके भाई, उनको तो एलर्जी थी पानी से। और उनके बकौल गुस्ले मैयत थी, उनका गुस्ले से होगा। अरे वाह, ये नन्ही तो बड़ी हो गई है भाई। हाँ ये खालू बाजू छोड़ो और अंकल कह के पुकारो, आजकल का फैशन जरा। बस वहां से कोई 12 बजे वापस आए। मेरा ख्याल है कि कंचन बेगम का गाना सुनते हुए आए थे। अरे दिन दिहाड़े कंचन बेगम? हाँ, क्योंकि बड़े ही झूमते और लहराते हुए घर में दाखिल हुए थे। मैंने खाने के बारे में पूछा तो कहने लगे कि नहीं मैं तो बस सोने जा रहा हूँ, मुझे जगाना मत। अच्छा फिर क्या हुआ? ये मैंने जब मुझे ना इसने बुलाया, मतलब मैं जब घर आया, मैं मेरे ख्याल से वहाँ उनके कमरे में गया। उनके कमरे में देखा तो वो सफेद लिबासा पहने सो रहे थे। जी नहीं, गहरी नींद। अच्छा। और वो मेरी आहट से जाग पड़े। मेरे ख्याल से जाग पड़े थे, बिल्कुल जाग पड़े थे। और मुझे कहने लगा, हेलो शाम, मेरे पैरों से जूते तो उतार दो। मैं कोल्हापुरी जूती लेके आया था, नहीं बिल्कुल पहने सो। आगे तो सुनो छोटी। वो हमने खाना खाया, यकीन जानो निवाले हलक से नहीं उतर रहे थे। अब्बा जान का पसंदीदा बट बना था, साथ में जबान की निहारी और पाए का सालन भी था। आखिर को चहीती बेटी की उनकी कहाँ रहा जाता। रकाबी में डालकर 2 फुलकों के साथ कश्ती में रखा और सीधा उनके कमरे में ले गई कि अब्बा जान वहीं बैठे बैठे खा लेंगे। कमरे में दाखिल हुई, उस ट्रे को आप उसी मेरा मतलब है कि वो उस टूटी फूटी अलमारी पर रखा और फिर उनको आवाज
आपकी वालिदा, यानी कि ज़ौजा नंबर 3। फिर इन्होंने मुझे आवाज दी। मैं दौड़ा दौड़ा उनके कमरे में गया और देखा बस जो खुदा को मंजूर। तो वो जा चुके थे। बेशक बहना। मैं जानती थी कि अब्बा जान बस ऐसे अचानक ही चले जाएंगे। अब्बा जान। फिर क्या ख्याल है तुम लोगों का? उनके कमरे में चलकर दीदार कर ले एक आखिरी। साहब या फिर हाँ, या फिर कुछ खा पी ले। मैंने बहुत सारा दिमाग कर रखा है। हाँ आइए खाइए। तुम्हारा क्या ख्याल है जानू? जो तुम कहो डार्लिंग। अब चूंकि बड़ी बड़ी चीजें बासी हो रही है तो पहले कुछ खा लेते हैं। आइए बेगम साहिबा। चाय तो दे। बेटा चाय डाल के दो। इनकी ले ले जलेबी ले। मेरे ख्याल में बाद में अब्बा जान के इंतकाल का ऐलान करवा दिया जाए। आजकल का फैशन है। क्या हुस्न इत्तेफाक है, हम लोग भी तो यही सोच रहे थे। फिर क्या लिखा जाए? हाँ काशाना हसाम 8/42 पीर इलाही बख्श कॉलोनी में क़िबला हशमतुद्दीन जामी इंतकाल फरमा गए हैं बरोजे। अरे आपा भी ये तो मकान बना फरोख्त का इश्तिहार मालूम होता है। भाई कोई कथा होना चाहिए। मसलन मेरी रूह आप को प्यारे अब्बा जान जली हरूफ में आप क्यों वफात पा गए? बतरीक 16 मई 1945 सोगवरान हुस्न आरा और हदायतुल्लाह बीकम गीती आरा रसामुद्दीन। क्यों हिदायतुल्लाह हमारा नाम पहले नहीं आएगा क्या है? वैसे भी अब्बा जान के आखिरी अय्याम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ही तो गुजरे हैं। भाई शेर के बगैर ने ये कथा यूं मालूम होता है कि जैसे पजामे के बगैर शेरवानी। मैं मीर की ब्याह ढूंढ कर लाता हूँ फिर देना क्या? पहले बैठे रहो हसामुद्दीन, पहले ऐलान और फिर ये कथा। हाँ, अखबार की छपाई क्या तुम्हारे वालिद मरहूम देंगे? हाँ, और 1.25 रुपए शेर तो गोश्त हो गया है। हाँ, फिर वो पुलाव और जर्दे के पैसे और तजहीज़ और तकफीन के इखराजात। हाँ, सोयम और 40वां। अरे कुछ अगल बगल है तुम लोगों में कि नहीं? वैसे भी जाने वाले तो चले गए, अब ऐलान से क्या हजरत इजराइल उन्हें वापस रवाना कर देंगे। बिल्कुल वेल सेड। मैं तो आपा भी से मुत्तफिक हूँ। क्या दूर अंदेश तबीयत पाई है। पुलाव बकरे का तो है ना भाई साहब? कहीं बच्चिया की छोटी छोटी बोटियां न डाल दी हो बावर्ची ने। चलो जी, चाय से तो फारिग हो गए, अब चलते हैं अब्बा जान के कमरे में। अरे जानो वो कागज तो निकालो। हम अब्बा जान की तमाम तरह की फहरिस्त बनाए सकते हैं। हाँ हुस्ना क्यों नहीं, लेकिन ख्याल रहे कि कोई जेवर या बेशकीमती चीज कागज का हमने तो वहां नहीं देगी इन गुनाहगार आंखों से। वो कैसे? अब्बा जान की सोने की घड़ी पूरे 10 तोले की और अम्मा बश्ती का जमुनुद्दीन गुलूबंद किस खाते में गया भाई? हैं? तो हम क्या झूठे हैं छोटी? ज्यादा तैश ना दिलाना मुझे। वो गुलूबंद तो अब्बा जान ने अम्मा जान की आंख बंद होते ही वो शिकार मेरा मतलब है कि पता नहीं जाने कहाँ कुफल बंद करके रख दिया था। कसम रसूल पाक की, कई मर्तबा पहनने को मांगा मैंने उनसे, ये टिका सा जवाब दे दिया। खुशनुमा की शादी पर ये नगा बचा गला लेकर गई थी मैं। वो सोने की घड़ी तो खुद अब्बा जान ने अताउल्लाह की तलाई में डाल दी थी। अच्छा जी, वो कब? जब हमारे यहाँ रहते थे। और कब? इतना प्यार करते थे अतुल को वो कि एक ही तो नवासा है मेरा। हाँ तो चलो खैर, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। अरे हाँ, बीमे की रकम भी तो है ना? हाँ होगी अगर उन्होंने अपना हाँ अगर आज वो उन्होंने प्रीमियम अदा किया तो यकीनन नसीब उनके पास होगी। अम्मी मेरे ख्याल से नाना जान इंश्योरेंस के दफ्तर नहीं गए थे, क्योंकि वो जब भी जाते तो ऑफिस का बैग साथ लेकर जाते, और आज वो खाली हाथ गए थे। लेकिन फिर वो बाहर कहाँ गए थे? मैं और नाना जान साथ ही तो गए थे।
मुझे कॉलेज जाना था बस स्टॉप तक, और उन्हें बिल गिरामी साहब मिल गए। हाँ। फिर हम तीनों मिलके इमाम साहब के यहाँ गए और कुछ खास मामला लगता था। तो बेटा तुमने सुन गुन नहीं ली जरा? हाँ कैसे सुनती? मैं कुछ फासले पे खड़ी थी अच्छा। और वो रेशमी गली की जाने मुड़ गए और मैं बस स्टॉप की था। रेशमी गली? वहां पे कौन रहता है? दरअसल पकवान ना मिर्ची पीस रहा था तो वो मेरी ना नाक में चली गई। अच्छा बात हो रही थी रेशमी गली की, तो भाई वहां कोई रहता रूता तो नहीं है, बल्कि रहती जरूर है। कौन रहती है? कचन बेगम, क्या? आपके अब्बा जान की माशूका, और हमारे जो बल्कि आपके हश्मतुद्दीन जामी मरहूमो मगफूर अक्सर वहीं पाए जाते थे। तो इसका मतलब है कि बड़े मियां ने प्रीमियम जमा नहीं करवाया। बिल्कुल। मैं जानती थी कि अब्बा जान ने सब कुछ का सदन किया है ताकि उनकी औलाद उनके मरने के बाद भी उनके मोहताज रहे। रंगीला बुढ़ा। और हमने जो दिन रात 6 साल उनकी खिदमत की वो सारी अकालत गई। हाँ और मैंने जो 5 साल पूरे 5 साल उनकी बलगमी खांसी समेटी। वो गलदान के गलदान कर देते थे 2 मिनट में। हाय बीबी तेरे कहा के 5 साल हर बीमारी छपरा तो तूने हमारा छोड़ डाली थी। हाँ अब्बा भी ज्यादा ना मुझे गुस्सा आ गया। लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का साफ करो भाई। आप दोनों की मुफस्सल और मुदल्लल गुफ्तगू से क्या ये वाज़ेह होता है कि उन्होंने बीमे की किस्त पे रकम जमा करवा दी या नहीं? अम्मा नाना जान भी जाते तो गुस्सा नहीं करो फटाफट से। उनके कमरे से। और कहां से? अरे चाबियां मिलेंगी तो हम उस सिंगार में। मिर्ची कौन सी सिंगार में? ये वाली? आपा भी ये बोला तुमने कब दी? हाँ आखिरी मर्तबा जब हम यहाँ आए थे तब तो ये यहाँ पर नहीं थी। ये हसाओ में लाए थे पिछले बरस। इतनी पुरानी तो नहीं लगती देखने में। वो नीलामी से लाए थे। नीलामी से लाया था भैया। अच्छा सेकंड हैंड इस्तेमाल शुदा। हाँ बेटा वो तो उठ ही चुके हैं। नहीं बेटा मैं तभी तो उठ के बिस्तर पे बैठ गए। अरे क्या और बोल लग रही है आप ना? कभी मुर्दे भी उठकर भरा बैठे हैं बेटा? जा ठंडा पानी पीने से लाइए जा। भाई देख ना ले चक्कर क्या माज रहा है। अच्छा अरे डरने की क्या बात है बेटी, डर अरे कोई है पानी तो पिलाओ। वो अरे क्या हुआ? मैंने आमिना से पानी मांगा और वो दौड़कर हाँ तुम लोग कैसे आना हुआ इतने बरस बाद? इस छछोरी हरकत से तुम्हारी क्या था? ना हंजारो तुम लोग इतने अरसे बाद यहाँ आए हो और मुझे देखकर तुम लोगों को रत्ती बराबर की मुसर्रत हुई। अब्बा जान दरअसल आपको बहुत ऐसे बात देखा ना इसलिए थोड़ा आपकी तबीयत तो ठीक है ना अब्बा जान? तबीयत का क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप खैरियत से तो है ना? हाँ बस जरा सा सर में दर्द था। और हाँ मैं शर्तिया कह सकता हूँ इस घर से पहला जनाजा मेरा नहीं उठेगा। असामुद्दीन जी बजान। वैसे हसामुद्दीन तुम्हारी सेहत मुझे खासी खस्ता खुदा ना करे अब्बा जान कैसी बातें कर रहे हैं आप? गीती
किया ना, मैंने अपने कोल्हापुरी उतार दिए थे, कहीं नजर नहीं आ रहा। ओहो हसामुद्दीन साहब, आप भला मेरी जूतियों में क्या कर रहे हैं? वो अब्बा जान, वो मैंने इसे कहा था कि आपको ये चप्पलें तंग होगी तो पहन के जरा नरम कर दें। नरम करने के लिए पहनी शबाज जान, बिल्कुल। भाई साहब दफनाने तक इंतजार को कर सकते। नाना जान, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मरे नहीं। क्या और कोई पकड़ी है आपने? हाँ खामोश में एकदम। कौन मर गया? कोई नहीं, वो पूछ रही कि आपके सर में दर्द था, मतलब अब नहीं है। हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात को तुम्हारे साथ शतरंज होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना चाहते हैं नाना जान अपनी इकलौती नवासी को। माशाल्लाह। मेरे अत्तू से ज्यादा नहीं, क्यों अब्बा जान? हाँ कंगन को आरती क्या? सोने की घड़ी नाना जान ने तुमको दिया नहीं, पूछना ले। अरे आपा भी भला कोई वक्त है इन बातों का? तुम सब इतने मातम ज़दा मगमूम बल्कि मनहूस से क्यों लग रहे हो? आखिर बताते क्यों नहीं? कौन मर गया? कोई बड़ा बुजुर्ग? हिदायतुल्लाह के बड़े भाई, वो हसामुद्दीन के चचेरे भाई। हैं? एक साथ दोनों दामादों के भाई? नहीं के भाई, एक किसी छोटा भाई। भाई तुम चारों पहले इत्मीनान से फैसला करना कि रहलत किसकी हुई है, ताकि मैं उसके नाम की फातिहा पढ़ सकूं। इतने में जरा चाय पी लूं, भूख सी लग रही है। हाजी साहब के यहाँ से आया हूँ, लाओ और जल्दी की देगी तैयार है। अच्छा। पाजान तो अब भी ठीक ठाक हालत है। मेरा मतलब चबा चबा के। तो इसमें हैरत की क्या बात है हदायत? अब्बा जान, वो आप गहरी नींद सो रहे थे ना? नहीं नहीं, बस गुनूदगी की सी कैफियत थी, गोया के हाथ पांव शल हो गए। दिमाग जाग रहा था मगर जिस्म सुन था। सामुद्दीन, जरा नमक दानी देना। आपने कमरे में आपा भी और भाई साहब की आवाजें तो सुनी होंगी, कुछ खिसकाने का शोर? छोटी, अभी अभी तो अब्बा जान दर्द सर से हटिया हुआ है, कुछ तो ख्याल कर लो, क्यों दोबारा उनकी तबीयत खराब करने पे तुली हुई हो? हाँ, खुदा गलत करे तुम दोनों को। आखिर मेरी सिंगार मेज वहां से खिसखिसाने से तुम दोनों का क्या मकसद था? सुनते हो कि सुम्मुम बुकमुम हो गए? कौन सी सिंगार में? अरे मेरी नैया दूसरी सिंगार में, जिसके दराजों में मेरी तमाम कीमती अशिया मौजूद है। नहीं, वो तो नहीं अब्बा जान। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ कब और क्यों कर आई है गीती यारा? उफ, कह दो ये भी चलता हुआ आकर इधर रख दिया खुद ब खुद। या इस घर में कोई भूत घुस आया है? मैं बताती हूँ आपको अब्बा जान कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि छोटी तो बात कर रखो अपनी। मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगी। आप अभी कम से कम मैं तुम्हारी तरह दोगली हरकत से। ओहो, वाह वाह वाह, गोटर गोबर को चिढ़ाया। अरे आप तो अपनी चोंच बंद रखिए भाई साहब। जोर क्या बोला? खबरदार छोटी, इस बात का ध्यान रहेगा तुम इसमें खड़ी लाओ। हाँ, बल्कि तुम हुसैन और लड़ क्यों रही हो भाई? ये देखो तो जलेबी खाओ, दिलों की दूर तक दूर करो। आप अपनी बेगम को खिलाएं तब ज्यादा करवाएं। मेरी बीवी को अपने ख्यालात के इजहार का पूरा हक हासिल है। क्यों डालती? इसे ये तमाम हुकूक इस चार दीवारी के बाहर हासिल है। और दरवाजा बोरा निकाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। वक्त तो कोई मुझे बताएगा कि इस घर में हो क्या रहा है आखिर? मैं बताऊंगी अब्बा जान आपको। मैं आपको रुकते हुए नहीं देख सकती। किसकी मजाल के हशमतुद्दीन जामी को लूटे? ये कारस्तानी आपकी दुख्तरे नेक अख्तर और सादतमंद दामाद की है, जिन्होंने आपके सिंगार और घड़ियाल और सिंगार मेज चुराकर इस कमरे में सजा दी, ये सोचकर कि आप इस दाले पानी से कूच कर चुके हैं और हमें इत्तला भिजवा दी कि आप मर चुके हैं। खुदा ना खास्ता।
अगर मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बकायदे हयात हूँ। जी हाँ, हाँ अब्बा जान, हशमतुल्लाह जामी, जिनका जाम छलक चुका। हाँ, तो अब आप लोगों की स्याहपोशी का सबब समझ में आया। मगर आप लोग सरियान गलती पर हैं या थे। अब्बा जान, मेरे तरके की तकसीम मेरी तकसीम के बाद भी हो सकती थी। अरे तकसीम कैसी अब्बा जान, आपा भी तो सब कुछ हड़पने के चक्कर में थी। तो गीती, तुम्हें अपने बाप पर भरोसा नहीं था, या तुमने सोचा कि मेरा वसीयतनामा मुंसिफाना नहीं है? वसीयतनामा? जी हाँ, मेरा वसीयतनामा, क्योंकि सिंगार मेज की दराज में मुकफ्फल है और जिसकी रूह से, लेकिन खैर अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि मैं अब नई वसीयत लिखने वाला हूँ। अब्बा जान, मेरा कुछ तो ख्याल कीजिए। अच्छा, तो फिर खड़े चम्मच की चाय बना लो। और हाँ, बालाई मत भूलना। जो हुक्म आपका अब्बा जान। आज के वाकयात के बावजूद मैं किसी के साथ सख्ती बरतना नहीं चाहता। तुम्हारी वालदा के गुजर जाने के बाद कुछ अरसा मैं तुम्हारे यहाँ रहा और कुछ अरसा गीती आरा के पास। लेकिन अब मैं नई वसीयत लिखने वाला हूँ, जिसकी रूह से मेरी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का वारिस वो होगा जिसके साथ मैं अपने आखिरी अय्याम गुजारूंगा। कैसी रही? हमारी तो लॉटरी निकल गई। तो अब्बा जान, आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? हमारे यहाँ ना? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। भाई वैसे भी अब्बा जान तो हमारे यहाँ रहे हुए खासा अरसा हो गया। तो उसने तुम मुझे दोबारा ले जाना चाहती हो? बस सरो चश्म अब्बा जान, हम दोनों की तो ये दिली ना ख्वाहिश है। हाँ दीदी, तुम क्या सोचती हो? मैं तो ये सोच रही हूँ कि गिरगिट तेजी से रंग बदलता है या मेरी अपनी बहन। अब्बा जान, मैं आपको हम लोगों के झगड़े की सही वजह बताती हूँ। आप भी चुप की बैठी ना। अगर अब्बा जान हमारे यहाँ नहीं रहेंगे तो तुम्हारे यहाँ भी हरगिज़ नहीं रहेंगे। अब्बा जान, यही वो औरत है जो 6 साल पहले आपको यहाँ पटक कर गई थी कि हमसे इनकी बदनामी खांसी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, हमारे यहाँ ना भेजा करो इन्हें। इसी बात पर झगड़ा हुआ था ना? हाँ, उसका हमारा। तो गोया मैं तुम दोनों के लिए गैर जरूरी सामान हूँ। माफ कर दे इनको। बहुत देर हो चुकी है। अब मैं वहां जाकर रहूंगा जहां किसी को मेरी जरूरत है और चाहत भी। आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, और क्या? मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं कल सुबह सबसे पहले बीमा कंपनी के दफ्तर जाऊंगा, अपनी आखिरी किस्त जमा करवाने, और उसके बाद अपनी नई वसीयत लिखवानी। और हाँ, अभी बाद नमाज इशा मेरा निकाह भी है। निकाह? जी हाँ, उठा सटिया गया। जी हाँ, निकाह। सादा अल्फाज में हशमत उद्दीन जामी और उनकी होने वाली मनकूहा अपने निकाह की तकरीब में आपकी शिरकत के मुतमन्नी है। इस निकाह की तकरीब में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। चले जाना दोनों बहनें। मगर अब्बा जान, आपकी मनकूहा, मेरा मतलब है कि होने वाली मनकूहा है कौन? कज्जन बेगम। मुझे इस बात का एहसास था कि मैं तुम लोगों पर बोझ हूं। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि मुझे एक दोस्त मिला जिसे मेरी गुर्बत अजीज है, और हम दोनों ने यह फैसला किया कि इस मोहब्बत के मुकद्दस रिश्ते को निकाह के समाजी बंधन से बांध। आपकी आमद हमारे लिए बाइस मुसर्रत और इफ्तिखार होगी। और हाँ, असाम मस्तूरात के लिए अलहदा इंतजाम भी है। हाँ। अब भाई गीती और असाम, मेरा आधा सामान तो तुम लोग यहाँ तक ले आए, बाकी भी ले आओ ताकि मैं किसी को भेज कर उठवा लूँ। हाँ। और वो देखें जो मेरे लोहा खाते, अब मेरे बाराती खाएंगे।
है